सो नाउ आरबीएल बैंक लिमिटेड अब देखिए 177 रुपए का प्राइस देखने को मिला है। एंड आज का जो सबसे गिरावट भरा एक बैंकिंग स्टॉक देखेंगे तो आरबीएल बैंक ही देखने को मिलेगा। इससे भी ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिली थी, लगभग 16% के आसपास। 13.77% की डाउनसाइड के साथ क्लोजिंग हुई है एंड 52 वीक लो इसके अंदर आ चुका है। एंड इस गिरावट के बाद एमके ग्लोबल यहाँ पर कहता है कि 325 रुपए का टारगेट रहेगा आरबीएल बैंक के अंदर। लेकिन ऑफ कोर्स ये कोई एक दिन या एक महीने की बात नहीं है, ये 12 मंथ का टारगेट होगा ऑलमोस्ट। मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, लेकिन यहाँ से समझ में आ रहा है कि एमके ग्लोबल पॉजिटिव है। सो ईयर टू डेट की अगर आप बात करोगे तो 1 जनवरी से लेकर अब तक का जो प्राइसिंग है वो हमारे सामने है। 1 जनवरी को जो प्राइस था इस स्टॉक का 284.60 का हमें देखने को मिलता था। आज की डेट में 177 का देखने को मिलता है। 174 का 52 वीक लो है एंड ये स्टॉक ने आज की डेट में वो 52 वीक लो को अचीव कर लिया है, टच कर लिया है। एंड यहां से और करेक्शन आएगी या नहीं आएगी ये देखने वाली बात होगी। बट आरबीएल बैंक के अंदर आखिरकार हुआ क्या है कि ये 10,000 करोड़ का ही सिर्फ मार्केट कैप इस स्टॉक का रह चुका है। अब ऑलरेडी मैं लगातार आपसे 1 महीने 1.5 महीने से बात कर रहा हूं कि कुछ तो यहाँ पर जो है ना दिक्कत चल रही है। सिर्फ और सिर्फ आरबीएल बैंक के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है, पूरे बैंकिंग सेक्टर, पूरे बैंकिंग स्टॉक्स, पूरे एनबीएफसी स्टॉक्स के अंदर ये प्रॉब्लम है। कई सारे स्टॉक्स जो है वो 52 वीक लो पर है। आरबीएल बैंक के अंदर पहले अगर आप देखेंगे चार्ट को बड़ा कर कर तो यहाँ पर गिरावट बहुत ही हाई प्राइस से हुई है। 696 का वो प्राइस था शायद मेरे ख्याल से, वहां से टूट कर पहले आया 100 रुपए, 80 रुपए का भी लो लगा है इसके अंदर। एंड हमारे सामने फिर 300 रुपए गया, कोविड के बाद की बात है। एंड वापस से 177, यानी कि कोविड के जो लोज लगे हुए थे उन लोज से हम ज्यादा दूर नहीं रह गए अगर हम बहुत बड़ी बात ना करें तो ऐसे में अगर आप देखेंगे पी रेशियो 9.2 का ही रह चुका है। इंडस्ट्री पी चल रहा है 16.80 पर। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। आज हुआ क्या है, एचडीएफसी बैंक भी कुछ इसी तरीके से टूट सकता है, नॉट लाइक आरबीएल बैंक। बट यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर 6-6.5% की गिरावट हुई। एचडीएफसी बैंक के अंदर भी यही हो सकती थी। सुबह सुबह बहुत सारे एनालिस्ट ने मिलकर बस एक पॉजिटिविटी यहाँ पर मार्केट में डाली। आरबीएल बैंक वगैरह वगैरह बैंक के ऊपर बात करी, कोटक के ऊपर बात करी, नेगेटिव 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 पॉइंट्स गिरा दिए। बट एचडीएफसी बैंक के सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट दिखाते रहे, नेगेटिव पॉइंट एक भी नहीं दिखाया। लाइक नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए, ये जो दिखाने वाली बात थी वो दिखाई नहीं रहे थे। ऑफ कोर्स यहाँ पर ना सीधी सी बात है, एक को बचाना है, बाकी से कोई मतलब नहीं है, यही खेल चलता है एंड ये चलता रहेगा। बट आज ना मार्केट का जो एक वर्डिक्ट था वो हमारे सामने था। बैंक निफ्टी बहुत ऊपरी स्तरों से गिरा जबकि एचडीएफसी बैंक हाई पर था, आप देखें। एंड इवन निफ्टी भी यहाँ पर देखिए नेगेटिव चला गया। तो यहाँ पर ना उन एनालिस्टों को थोड़ा समझना चाहिए कि आप बचा बचू के कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि आप लोग ना जानते हैं कि है क्या। वही चीज ना आरबीएल बैंक में हुआ क्या है, अब देखिए यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 0.70 टाइम ही रह गया, अपने बुक वैल्यू से नीचे भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब रीजन साफ है आज की गिरावट का कि आपका जो है 3 क्वार्टर बाद एक अच्छा खासा जो एक नेट प्रॉफिट है वो उसके अंदर कमी आई है। ऑफकोर्स प्रोविजनिंग बढ़ी है, प्रोविजनिंग बढ़ने के बाद ये हुआ है। अर्निंग पर शेयर 3.66 का रह चुका है, यानी कि लमसम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करोगे तो अच्छा खासा यहाँ पर जो है गिरावट हुई है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें 30-40% के आसपास का एक गिरावट हमें देखने को मिली है नेट प्रॉफिट में क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर। इवन नेट एनपी एंड ग्रॉस एनपी देखिए बढ़े, 2.69% से बढ़कर 2.88% का यहाँ पर ग्रॉस एनपीए पहुंच गया। नेट एनपीए 0.74% से बढ़कर 0.79% का पहुंच गया है, जो कि दिक्कत भरी बात है। यही चीज कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर भी है, इसीलिए वो 6.5% गिरा है। ऑफकोर्स वो बिग बैंक्स में आता है तो इतनी बड़ी कोई गिरावट नहीं देखने को मिली है। सब एचडीएफसी को बचाने में लगे हुए थे, बचा लिया, अच्छी बात है। अदरवाइज यहाँ पर ना अगर ये नेगेटिव चला जाता तो आज मार्केट की बिल्कुल तबाही हो जाती। एंड यहाँ पर जो स्थिति है वो यहाँ पर कह रही है कि भैया यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न जो एक एफ है वो ऑलमोस्ट हाफ हो गए हैं सितंबर के क्वार्टर में, जो अपने को देखने को मिल रहा है। एफ ने 28.47% था, उसका हाफ कर दिया 14.63%। दैट्स अ बिग नंबर। हमारे सामने जो है ना बिग कट देखने को मिल रहा है होल्डिंग के अंदर, वही ड्रास्टिकली कहीं ना कहीं इस प्राइस को नीचे लेकर आई है। तो कुछ कह रहे हैं एफ और बैंकिंग सेक्टर, कुछ चल नहीं रहा है, कुछ ग्रोथ की बात करो तो है नहीं,
और फैंटेस्टिक, अगर आप जो है मार्केट ऊपर ले जाने की बात करोगे तो उसके बिहाइंड पिक्चर जो है वो बहुत ब्लैक है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर ना क्या होने क्या वाला है ये देखने वाली बात होगी। बीच बचाव करने का मतलब ये होता है ना कि और प्रॉब्लम्स को बढ़ा देना। क्या होता है कि कोई रियलिटी पर बात करना नहीं चाहता है, ये एक बात निकल के आती है। लेकिन कुल मिलाकर बात ये हो गई कि दिक्कत तो कहीं ना कहीं है, और क्या दिक्कत चल रही है पता नहीं है, बट दिक्कत कहीं ना कहीं है। मोस्टली ये आरबीआई बैंक के साथ नहीं है। मैं ऑलरेडी आपको बता दूं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपके सामने, इंडसइंड बैंक की बात कर लोगे ना तो वो भी 52 वीक लो है। ये सब मैं आपके सामने कवर कर चुका हूं। जब ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी थी तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बैंकिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है जगह जगह, एंड आरबीएल बैंक यहाँ पर जो है ना 52 वीक लो हिट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। वही चीज पहले क्या होता था, मैं साउथ इंडियन बैंक को भी कवर करता था, तो साउथ इंडियन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उस वक्त मुझे इतना रियलाइज नहीं हुआ था कि इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है मार्केट के अंदर। जब एक आंख फैलाकर देखी ना तो पता चला कि आरबीएल बैंक भी 50 लोग, ये 52 वीक लो के आसपास, इंडसइंड भी यहाँ पर ना 52 वीक लो के आसपास है। कुल मिलाकर 5 बैंकों को ऊपर करके बस मार्केट ऊपर किया गया है। एक तरीके से एक छलावा यहाँ पर मार्केट के अंदर दिखा है। एंड मैं बता दूं कि पब्लिक इसकी बिग ओनर है, 58.74% के आसपास होल्डिंग पहुंच गई है, जो कि यहाँ पर मेजोरिटी होल्डिंग होती है किसी भी प्रमोटर की। अगर अब वो पब्लिक है तो अलग अलग बटे हुए हैं शेयर होल्डर्स, तो एक नहीं हो सकते हैं। अदरवाइज किसी प्रमोटर के पास होती तो ये मेजोरिटी होती, लेकिन पब्लिक के पास यहाँ पर जो होल्डिंग है वो काफी बड़ी है। लेकिन ऑफ कोर्स एफआईएस के पास ये ज्यादा पावर रखते हैं, डीआईएस ज्यादा पावर रखते हैं कंपेयर टू पब्लिक। यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो चार्ट पर क्या देखने को मिला है, ये आपके सामने है। 2022-2023 के मिड में लो लगा था 80 रुपए का, एंड 2020 में ये स्टॉक टूटा था लमसम लमसम 400 450 रुपए से। जब कोविड आया था इसने लो हिट किया था 100 रुपए का, वहां से घूमा, और उसके बाद जब बैंकिंग के रिजल्ट अच्छे आए, फिर एकदम बैंकिंग जो है खराब आने लगे, तो इसने 80 रुपए हिट किया। वापस से घूमा तो 300 रुपए के आसपास गया, 310 320 के, एंड वापस से यहाँ पर जो है गिरावट हमें देखने को मिल रही है। क्या इंपॉर्टेंट लगता है भैया, यहाँ पर 160 रुपए कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट जगह लगती है, बट काम करेगा या नहीं करेगा पता नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मैसिव सेलिंग आई है एफआईएस की, वो क्या कहती है तो वो पता नहीं। लेकिन कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। आप नेट एनपीए के फिगर भी अगर आप देख रहेंगे तो वो सेक्टोरियल है, सबके बढ़ रहे हैं, तो तुम्हारे अकेले के नहीं बढ़ रहे हैं। तुम्हारे अकेले के बढ़ रहे होते तो प्रॉब्लम देखने को मिल रही होती। यही चीज ना कुछ दिन पहले कवर किया था जब ये 52 वीक लो लगा था, ये आपका 204 रुपए का 52 वीक लो लगाया था इस स्टॉक ने, तब की मैं बात कर रहा हूँ। ये 52 वीक लो था 204 का एक्चुअल में, ये 174 का 52 वीक लो नहीं है, ये अभी का है। वैसे तो आपका 204 रुपए था, 204 रुपए फिर 200 तोड़ा, तब ये अपनी बात हुई थी कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है कुछ बैंकिंग के अंदर। तो एनपीए ना सबके बढ़ रहे हैं, आप अकेले के नहीं, एचडीएफसी बैंक के भी बढ़े हैं एनपीए। सो मोस्ट चीपेस्ट बैंक के अंदर आ चुकी है। चीपेस्ट ही बोलोगे, एकदम जो है ना घटिया नहीं, बिल्कुल सस्ता सस्ता एकदम जो है वो आपके सामने देखने को मिल रहा है। टिकाऊ है या नहीं है पता नहीं, ये तो है। बंधन बैंक का भी कुछ यही हाल है। कितना मतलब कितना भी आप आगे चले जाओ, साउथ इंडियन बैंक अच्छे नंबर आए थे, साउथ इंडियन बैंक आज परफॉर्म करके नहीं दिखाया। ये भी आप देखिए, नेट एनपी ग्रॉस एनपी उसके घट गए थे, तो वो भी परफॉर्म करके नहीं दिखाया। कुछ ना कुछ तो बैंकिंग में पकड़ा है जो पब्लिकली नहीं पता, बट कहीं ना कहीं बिग पीपल्स जो है वो समझ रहे हैं। आई डोंट नो, बट हमारा काम है एज अ इन्वेस्टर कि हम जो है उस स्टॉक को ग्रैब करें जो कि हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। मान लीजिए 160 या उसके नीचे अपने को देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये प्राइस टू बुक वैल्यू से काफी नीचे चल रहा है। आई थिंक यहाँ पर ना जो जगह बनाने की सोच रहा है वो धीरे धीरे अपनी जगह बना सकता, धीरे धीरे इसीलिए क्योंकि पता नहीं है भाई, क्या पता ये ना धीरे धीरे करके 100 रुपए के आसपास चला जाए। ठीक है, अब इतना हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। वो एक ना पेन जो है ना वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। सीरियसली आज जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो क्लोजिंग भी हुई है वो बहुत खराब हुई है, 70.74 के आसपास की क्लोजिंग। तो वो ना कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इवन बिग बैंक्स के नंबर भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, वो तक उसके ऊपर ना कुछ बोलने की तैयार नहीं है। ये है मार्केट के लोग, तो वो एनालिस्टों की बात से दूर रहिए, काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। प्राइस टू बुक वैल्यू से जज करिए, बिकॉज ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू से ही हम जो है बैंकिंग के अंदर समझते हैं। उसमें ये सस्ता हो चुका है। 10-20 रुपए की या 30 रुपए की और गिरावट अगर मिले तो कहीं ना कहीं एक बाई बन सकता है, बट हाँ रिस्क रहेगा, क्योंकि इस तरीके से फॉल, मैसिव फॉल बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं।
आप पता चला आपने 150 रुपए पर भी खरीद लिया, इवन 160 का इम्पोर्टेंट है, 160 पर भी अगर आपने खरीद लिया, तो क्या भरोसा वो 140 दिखाने के लिए ना आए। तो वो कुछ ना कुछ तो चल रहा है, लेकिन कब तक चलेगा भैया, कितना सस्ता करे रहोगे इसको। बात इतनी सी आ जाती है ना, क्या प्राइस टू बुक वैल्यू से क्या जीरो कर दोगे क्या? जीरो तो करने की तुम्हारी दम है नहीं, ठीक है ना। तो वही चीज है कि पैर कदम जो है वो आगे बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन हाँ थोड़े से वो धस सकते हैं, लेकिन निकल जाओगे बाहर, ये चीज है कहीं ना कहीं इस प्राइस टू बुक वैल्यू पर। समझ गए ना, ये काफी ये ना लाइन निकल गई, बट ये लाइन के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि प्राइस आपने तय कर लिया कि नहीं, मेरे को 160 158, मतलब मैंने बाई किया, हो सकता है कि 150 140 भी दिखा दे, लेकिन वो प्राइस ऊपर आने के लिए तैयार है, बिकॉज ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत सस्ती हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब था। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया हुआ। आरबीएल बैंक का सिनेरियो आपके सामने है, इवन पूरे बैंकिंग स्टॉक्स का मैंने आपके सामने रख दिया है। और क्या बताऊं कि एक इंपॉर्टेंट लेवल बहुत ज्यादा ब्रेक हुआ है इसके अंदर। ये मिड पॉइंट जो कि पैटर्न बना हुआ था, वो पैटर्न आज की डेट में खराब हो चुका है, एंड उससे ना कुछ 8 रुपए दूर है। कवर होने को हुआ तो यहाँ से कवर हो भी सकता है, इसी लेवल से कवर हो सकता है, लेकिन उसके कितने चांसेस होंगे? 180 के ऊपर अगर ये टिके ना, तब कुछ कहिएगा कि हाँ शॉर्ट टर्म बॉटम बनाए, अदरवाइज मत कहिएगा। क्योंकि बंधन बैंक के सिनेरियो में भी यही देख चुके हैं। अब इसके अंदर होगा या नहीं होगा, लेकिन 8 रुपए नीचे, 8 9 रुपए नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह से नीचे है। अब क्या यहाँ से सेलिंग बढ़ी? अगर सेलिंग बढ़ती है तो इसका मतलब है कि ड्रास्टिक कहीं ना कहीं सेलिंग आने वाली है। तो ये थोड़ी सी बात जो है वो समझने वाली है। तो एक बार से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।